नमस्ते स्टूडेंट, एक क्वेश्चन आप लोगों में से आया था कि सर एक कंफ्यूजन हो रही है अदर स्टेट से डीएलएड करने में। इस बार बहुत धरपकड़ चल रही है, यूपी से डीएलएड करें उत्तराखंड में जॉब करके, वो क्या मामला है और मैं आपको उस मामले के बारे में बताऊंगा। फिर यूपी से डीएलएड करने के लिए यूपी का डोमिसाइल होना चाहिए, कौन सा स्टेट सेफ होगा, यूपी या हरियाणा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ ये कंफ्यूजन कहाँ से आपका पैदा हुआ होगा। आप लोगों ने एक न्यूज सुनी हुई होगी कि जो उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक है उसमें से जो 80 से ज्यादा शिक्षक हैं वो बर्खास्त होंगे, क्योंकि जो आपका इससे पहले वाली जब वैकेंसी आपकी आई थी, जब 2906 पदों पर आपकी 2024-25 में जो भर्ती हुई थी, वहां पर हर जिले में कुछ ऐसे अभ्यर्थी मिले हैं जो पहले से आपका यूपी में डीएलएड करके आ चुके हैं। लेकिन अब ऐसा सिस्टम नहीं है, अभी हम डिटेल में बातें करेंगे, क्योंकि इस समय जो है यूपी में डीएलएड के फॉर्म्स आपके आ चुके हैं, आप उसको फिल कर सकते हैं। बट मैं आपको बता दूं पहले यूपी में क्या था, यूपी से डीएलएड करने के लिए यूपी का स्थायी निवास चाहिए और उत्तराखंड में प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए उत्तराखंड का स्थायी निवास चाहिए। तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि एक व्यक्ति जो है वह दोनों जगहों का स्थायी निवास आपका स्थायी निवासी हो। तो ये एक बहुत बड़ा आपका जो है फर्जीवाड़ा था। ओके, तो इसलिए उनका जो है वो रद्द है। यहां पर अगर आप देखेंगे भी, जो इस समय हमारे निदेशक है प्राइमरी शिक्षा, उनका भी कहना है कि विभाग में गलत तथ्यों के आधार पर भर्ती होने वाले शिक्षकों की सेवाएं समाप्त की जाएंगी। यूपी में पहले यह व्यवस्था थी कि डीएलएड उस राज्य के स्थायी निवासी कर सकते थे, तो ये पहले का आपका है। अब आज क्या कंडीशन है उसके बारे में हम जानते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि अभी आप यूपी से डीएलएड करना चाहते हैं तो आप यूपी से डीएलएड कर सकते हैं। वहां पर इस समय जो है डीएलएड में आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो एप्लीकेशन फॉर्म आपके ओपन हो चुके हैं, और ये जो आपकी डेट है, यह डेट आपकी कब से कब तक है उसको हम यहाँ पर देखेंगे। और जो आपका यहाँ पे कंफ्यूजन है वो अभी दूर जाएगा, क्योंकि इनके उसमें आपका साफ साफ लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश राज्य के अभ्यर्थियों के अतिरिक्त सभी अभ्यर्थी अनारक्षित अनरिजर्व श्रेणी में मान्य होंगे। ऐसे अभ्यर्थियों को किसी भी तरह का आरक्षण दे नहीं होगा। तो अगर आप उत्तराखंड से हैं, इस समय उत्तराखंड में डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं तो आप लोग जो है यूपी से डीएलएड कर सकते हैं। आप आगामी उत्तराखंड की जो भी वैकेंसी आपकी आएंगी प्राथमिक शिक्षा में उसमें आप एलिजिबल होंगे। तो इसके लिए आपको जो है वो उत्तर प्रदेश की जो डीएलएड की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर आपको जो है जाना होगा। यहां पर अभी आपके पास जो है वो 20 दिन लगभग आपके बचे हुए हैं, जिसमें आप जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम डेट शीट की बात करें तो जो ऑनलाइन पंजीकरण है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, वह 24 नवंबर से आपका स्टार्ट हो चुका है। अंतिम तिथि जो है वो अंतिम तिथि 15 दिसंबर तक आपकी है। फीस जमा करने की जो आपकी अंतिम तिथि है वह 16 दिसंबर 2025 तक की है, और प्रिंट आउट लेने की जो अंतिम तिथि है वह 18 दिसंबर 2025। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है यूपी में। जैसे उत्तराखंड में तो आपका एक एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है, हुआ था अभी कुछ समय पहले 200 नंबर का, लेकिन यूपी में जो है वह मेरिट पे आपका यहाँ पर जो है सिलेक्शन होता है। तो आप उत्तराखंड से हैं तो आप बिल्कुल यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पर जो है वो किस कैटेगरी में रखा जाएगा, अनरिजर्व कैटेगरी में रखा जाएगा। आई थिंक आपका जो है यहाँ पर जो ये डाउट है, ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर आपके ऐसे कोई और भी डाउट्स होते हैं तो आप निश्चित तौर पे कमेंट में हमसे जो है बात कर लीजिएगा। अगर उस पर बहुत सारे, क्योंकि हमको लगता है कि ऐसे जो आपके डाउट्स हैं वो बहुत लोगों के आपके होते हैं। तो चलिए आज की सभी इस वीडियो में इतना ही, हम फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।